दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, जो हमारे ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक द फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं सेक्स कंपोजिशन के बारे में, एज स्ट्रक्चर के बारे में, एज सेक्स पिरामिड, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं सेक्स कंपोजिशन से। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको बताना चाहूँगा, पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मैनी रेस्पेक्ट। मतलब किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो इंसान जो हैं वो अलग अलग तरीके से डाइवर्स हैं, मतलब भिन्न हैं एक दूसरे से। वो एज के अंदर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, सेक्स के अंदर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, या प्लेस ऑफ रेसिडेंस। मान लो कोई जयपुर में रहता है तो कोई अजमेर में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, तो वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनको। एज के बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं कि कोई 54 एज का है, कोई 26 एज का है, तो वो वैसे डिस्टिंग्विश हो जाएगा। सेक्स का मतलब मेल या फीमेल। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्टिंग्विश का करने का पैरामीटर है वो है सेक्स कॉम्पोजिशन, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो सेक्स कॉम्पोजिशन के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है सेक्स रेशो। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। मतलब किसी देश के अंदर अगर 1000 मेल हैं तो उसमें 1000 फीमेल्स हैं, तो कितनी उन 1000 फीमेल्स पर कितने मेल्स हैं, उसका उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री, नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन द कंट्री अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स इंटू 1000। बट इंडिया के अंदर इसका रिवर्स अपन कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल इंटू 1000। इससे अपन को पता चल जाता है कि भाई इंडिया के अंदर 1000 मेल्स हैं तो उसके ऊपर कितनी फीमेल्स हैं। अभी एट प्रेजेंट अपन 2011 का सेंसस देखा जाए तो इंडिया का सेक्स रेशो 940 के आसपास है, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये हमारा सेक्स रेशो इंडिया का। तो इस तरीके से अपन सेक्स कॉम्पोजिशन के बारे में अपन पता कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसकी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द सेक्स रेशो इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री। सेक्स रेशो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता है कि भाई उस कंट्री में उस वुमेन्स का स्टेटस क्या है। जहाँ पर इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ रैम्पेंट द सेक्स रेशो इज़ बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन। मतलब जिस कंट्री के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा है, द सेक्स रेशो इज़ बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन। मतलब वहाँ पर सेक्स रेशो जाहिर सी बात है कमी होगा, अनफेवरेबल होगा वुमेन्स के लिए। सच एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन आर प्रिवेलेंट। उन जगहों पर होता क्या है कि या तो फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड या डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पर प्रिवेलेंट होता है, वहाँ पर होता रहता है। इस वजह से वहाँ का जो सेक्स रेशो भी अफेक्ट होता है। वन ऑफ द रीज़न कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन दिस एरिया। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पर वुमेन्स का जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफ़ी लो है, उस वजह से भी वहाँ का सेक्स रेशो अनफेवरेबल हो सकता है वुमेन्स के लिए। और एक चीज यू मस्ट रिमेंबर डैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव अ बेटर स्टेटस। मतलब कि अगर किसी कंट्री के अंदर वुमेन्स ज़्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर है ना उनका वुमेन्स का जो स्टेटस है वो अच्छा है। उसके पीछे एक ये रीज़न भी हो सकता है कि मेल्स का माइग्रेशन है वो ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट कुड बी डैट द मैन माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब इट कुड मतलब सेलेक्टिव माइग्रेशन हो सकता है मैन का दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। उस वजह से जो फीमेल्स है उनकी पॉपुलेशन, जो उनका जो पहले वाले जहाँ वो रहते थे वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर बॉक्स में जो कि इस पूरे बुक के अंदर आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, इन बॉक्सेस को ज़रूर पढ़ के जाए। इनके अंदर बॉक्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। इसके ऊपर अपन बात करेंगे। नेचुरल एडवांटेज क्या है कि आप साइंस ये बोलती है कि वुमेन्स की वो
यहाँ पर ये लिखा है फीमेल हैव अ बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज ओवर मेल्स एज दे टेंड टू बी मोर रिजाइलेंट देन मेल्स, येट दिस एडवांटेज इज कैंसल्ड आउट बाय द सोशल डिसएडवांटेजेस एंड द डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस। मतलब साइंस का ये कहना है, आपको ये बात बताता हूँ, साइंस ये कहता है कि वुमेंस का, फीमेल इन्फेंट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम होता है मेल से। मतलब बर्थ के टाइम पे ज़िंदा रहने की क्षमता फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है मेल से। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि भैया फीमेल्स की जो पॉपुलेशन के अंदर फीमेल ज़्यादा होनी चाहिए मेल से, बट ये जो नेचुरल एडवांटेजेस जो फीमेल्स को मिला हुआ है ये कैंसिल हो जाता है अपने सोशल डिसएडवांटेज, मतलब उनको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और जो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस है उसके कारण ये जो उनको नेचुरल एडवांटेज मिला हुआ है ये कैंसिल हो जाता है। आगे पढ़ते हैं अपन यहाँ पर। ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स अ सेक्स रेशियो ऑफ 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। पूरे वर्ल्ड का अगर सेक्स रेशियो पर निकाले तो वहाँ पर 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। द हाइएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन लातविया विच इज़ 1187 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। पूरी दुनिया के अंदर हाइएस्ट सेक्स रेशियो है लातविया में, जहाँ पर 1187 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। मतलब वहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं मेल से। और इन कॉन्ट्रास्ट द लोएस्ट सेक्स रेशियो अकर्स इन द यूएई विच इज़ 468 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यूएई के बिल्कुल शार्प कॉन्ट्रास्ट है, वहाँ पर सेक्स रेशियो जो वो है लोएस्ट है, वहाँ पर 468 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब आधे से भी कम हो गया है। तो ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट्स वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। The sex ratio is favorable for females in 139 countries of the world and favorable for them in the remaining unfavorable for them in remaining 72 countries listed by the United Nations। मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 अप्रॉक्स कंट्री लिस्टेड है, उनमें से 139 कंट्रीज़ जो है वो 139 कंट्रीज़ के अंदर सेक्स रेशो फेवरेबल है और 72 कंट्रीज़ इन ये 72 कंट्रीज ज़्यादातर एशिया की है, वो अनफेवरेबल है सेक्स वुमेंस के लिए, सेक्स रेशो वहाँ पर अनफेवरेबल है। इन जनरल एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशो। कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव अ लोअर सेक्स रेशो। आप समझ ही गए होंगे कि कंट्रीज़ लाइक चाइना है, इंडिया है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये एशियन कंट्रीज़ ही है, यहाँ पर सेक्स रेशो कम है। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज़ अ ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग रशिया वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटी। अगर अपन यूरोप की बात करें और उसमें रशिया को भी इंक्लूड कर दें तो वहाँ पर मेल्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में है, फीमेल्स ज़्यादा है। A deficit of males in the population of many European countries is attributed to better status of women and an excessively male-dominated out-migration to different parts of the world in the past। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वहाँ पर ये सेक्स रेशो वुमेंस के लिए इसलिए फेवरेबल है क्योंकि वहाँ पर वुमेंस का स्टेटस सोशल हो, इकोनॉमिक हो, स्टेटस बेटर है बाकी कॉन्टिनेंट्स के लोगों से, कंट्रीज से। और दूसरा जो कि एक बराबर का ही एक मेजर सोर्स है कि क्यों वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल सेक्स रेशो है वुमेंस के लिए, वो है कि मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वहाँ के जो टिपिकल यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर मेल माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, कि वहाँ के जो मेल्स हैं वो दुनिया भर के अंदर बाहर दूसरे देशों में जा के सेटल होते हैं। तो वहाँ मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन है, इस कारण से वहाँ की जो फीमेल्स हैं वो मेजॉरिटी में है। आगे हम पढ़ते हैं एज स्ट्रक्चर के बारे में। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल एट डिफरेंट एज ग्रुप। एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक पॉपुलेशन है उसको अगर अपन डिस्टिंग्विश करें उनकी एज के हिसाब से कि भाई 0 to 14 एज के इतने लोग रहते हैं, 14 to 59 की एज के इतने लोग रहते हैं और 59 से अबव के इतने लोग रहते हैं। तो ये एज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन
Since a large size of population in the age group of 15 to 59 indicates a large working population, a greater proportion of population above 60 years represent an aging population which requires more expenditure on health care facilities. ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की वर्क फोर्स के बारे में पता करना है। जैसे अगर किसी कंट्री के अंदर 15 टू 59 की पॉपुलेशन की एज ग्रुप के लोग अगर वहाँ पर ज़्यादा है, मतलब वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन वर्क स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, मतलब वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी अच्छा है। वहीं पे अगर है ना किसी कंट्री के अंदर 60 या 60 से ऊपर वाली एज ग्रुप का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो कि हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटीज़ ये ज़्यादा चाहिए होता है और वहाँ से प्रोडक्टिविटी अपन को मिनिमम मिलती है। इस वजह से कि अगर कोई किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर 60 या 60 से ऊपर की पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा प्रोपोर्शन है तो वो कंट्री को नुकसानदायी हो सकता है। Similarly, high proportion of young population would mean that the region has a high birth rate and the population is youthful. Similarly, उसी की तरह हाई प्रोपोर्शन अगर किसी पॉपुलेशन का अगर प्रोपोर्शन अगर यूथफुल है, मतलब 0 to 14 की एज के अंदर ज़्यादा प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का उस कंट्री की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन अगर उस 0 to 14 के एज के अंदर ज़्यादा है तो वो भी उसी तरह नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी अपन को प्रोडक्शन बिल्कुल कम मिलता है और अपन को वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। आगे हम पढ़ते हैं एज सेक्स पिरामिड से। एज सेक्स पिरामिड के बारे में। द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन द डिफरेंट एज ग्रुप। मतलब अगर अपन ने पहले एज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, अब उस एज स्ट्रक्चर को अपन दो भागों में बांट दें कि मेल्स और फीमेल्स, तो अपन को उस पॉपुलेशन की का बेटर इंसाइट पता पड़ सकता है अपन को कि जो अपन ने अभी बात करी 0 to 14 और 15 to 59 और 60 और उसके अबव एज ग्रुप वालों की, अगर अपन मेल और फीमेल के अंदर भी डिवाइड कर दें तो बहुत अच्छा अपन को उसके बारे में डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, सॉरी उसके ऊपर मैंने कुछ स्किप कर दिया। अ पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। अभी अपन पॉपुलेशन, ये जैसे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, ये भी एज स्ट्रक्चर है और आगे भी अपन पढ़ेंगे, एक और होगा, हाँ ये रहा। तो हाँ, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पिरामिड है, ये पिरामिड ये एक तरह से ग्राफ की तरह है जो अपन को समझाने में ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। The shape of the population pyramid reflects the characteristics of population। मतलब जो इसका जो पिरामिड का जो शेप है वो शेप किस तरीके का है, उससे अपन उस कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में पता कर सकते हैं। द लेफ्ट साइड शो द परसेंटेज ऑफ मेल्स वाइल द राइट साइड शो द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन ईच एज ग्रुप। मतलब कि अभी अपन जो ग्राफ्स पढ़ेंगे उसके अंदर लेफ्ट साइड जो है वो मेल्स का है और राइट साइड है वुमेन्स का। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपन आगे ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। पहला है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, मतलब उन कंट्रीज़ का एज सेक्स पिरामिड जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है लगातार। तो द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया एज यू कैन सी इज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड विद अ वाइड बेस, मतलब बेस चौड़ा है, एंड इज़ टिपिकल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। मतलब जो कम डेवलप कंट्री है उनका ज़्यादातर जो एज सेक्स पिरामिड होता है वो इसी तरीके का हो सकता है। आप देख सकते हो नाइजीरिया 2003 के हिसाब से ये स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो बेस जो है वो बहुत ही वाइड है और धीरे धीरे पॉइंट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो ये है अपने नाइजीरिया का एज सेक्स पिरामिड, और ये ज़्यादातर जितनी भी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो अंडर डेवलप और या फिर डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, उनका यही होता है, यही एज सेक्स पिरामिड होता है। दीज हैव लार्जर पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप ड्यू टू हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट होने के आप देख सकते हो, हाई बर्थ रेट होने की वजह से इसका जो बॉटम है, बेस है, वो बहुत ही वाइड है और धीरे धीरे करते करते थिन हो रहा है ऊपर की तरफ टॉप पे।
इफ़ यू कंस्ट्रक्ट द पिरामिड ऑफ बांग्लादेश एंड मैक्सिको इट वुड लुक द सेम, मतलब अगर अपन बांग्लादेश और मैक्सिको का भी अगर अपन ए सेक्स पिरामिड बनाएं तो सेम ऐसा ही दिखेगा, वहाँ पर भी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है इस वजह से। आगे हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन वहाँ पर जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत टाइम से, मतलब कोई 3-4 डिकेड से सेम ही रेट से बढ़ रही है, मतलब सेम रेट से बढ़ नहीं रही है, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही रह रही है, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस ज़्यादा आ नहीं रहा है, हल्का फुल्का नेग्लिजिबल चेंजेस है, उसको अपन कांस्टेंट पॉपुलेशन कह सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का अच्छा एग्जांपल है इसका, ऑस्ट्रेलियाज एज सेक्स पिरामिड इज बेल शेप्ड एंड टैपर्ड टूवर्ड्स द टॉप। आप देख सकते हो बेल शेप्ड है ये अपना ये ऑस्ट्रेलिया का एज सेक्स पिरामिड, और टैपर्ड है ऊपर से टॉप से। दिस शो बर्थ एंड द डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू द नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। ये यहाँ पर इस वजह से है क्योंकि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इक्वल है, उस वजह से जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है, ना ज़्यादा ना बढ़ पा रही है ना कम हो पा रही है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के बारे में। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन मतलब जहाँ पर ये वो कंट्रीज़ होती है जो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, यूरोपीय ये अपन वेस्टर्न यूरोप की बात कंट्रीज़ के एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, या फिर अपन नॉर्थ ईस्ट अमेरिका कनाडा ये कंट्रीज़ ले सकते हैं, या फिर जापान, ये जापान बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। तो जापान पिरामिड हैज़ अ नैरो बेस एंड अ टैपर टूवर्ड शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। मतलब जापान की अपन बात करें तो उसका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम है, और टैपर टूवर्ड द टॉप इसका मतलब वहाँ पर जो डेथ रेट है वो भी कम ही है। बट अपन इसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इसलिए बोलेंगे कि कुछ टाइम से इसके अंदर एक डिफरेंट ट्रेंड देखने को मिला है, ये 2003 का है, पर अगर अपन आज की स्थिति देखें तो जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन इसलिए हो रही है कि पॉपुलेशन कम हो रही है ये या नहीं हो रही, इससे अपन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे नई बर्थ कम है तो वो कुछ टाइम 20 साल बाद जब वो वर्किंग पॉपुलेशन बनेगी तो वो कम एडवांटेज देगी कंट्री को। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डेवलप्ड कंट्री इज़ यूजुअली ज़ीरो और नेगेटिव। यहाँ पर भी लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ग्रोथ है जो कंट्री की वो या तो ज़ीरो रहेगी कि बिल्कुल नहीं हो रहा, या नेगेटिव भी हो सकती है।